और हमें बचाने के लिए हर एक सैनिक बॉर्डर में शहीद है, क्योंकि उसके लिए कोई जात धर्म नहीं है, उसके लिए सिर्फ इंसानियत। किसी कुरान में, किसी बाइबल में, किसी गीता में इधर भी कुछ नहीं लिखा कि जात धर्म के नाम पे झगड़े करें। मैं मुसलमान, बाद में ये गुजराती, बाद में ये मारवाड़ी, बाद में ये महाराष्ट्र, बाद में जब हम इस दुनिया में पैदा होते हैं हमारी नेशनलिटी होती है इंडियन, हम पहले इंडियन। और ये बात ध्यान में ज़रूर रखना, मौलाना आज़ाद जी इन्होंने एक बुक लिखा है जहाँ पे पाक भाषा की निर्मित थी वो पाकिस्तान, जहाँ पे अफगानी भाषा की निर्मित हो अफगानिस्तान, जहाँ पे बांग्ला भाषा की निर्मित थी वो बांग्लादेश, और हिंदी अपनी राष्ट्रभाषा है जहाँ पे हिंदी भाषा की निर्मित थी वो हिंदुस्तान। बट हम जात धर्म के नाम पे युवा पीढ़ी पूरी तरह से बिखर चुकी है। ये कहेगा कि मैं मेरा धर्म सुधारूंगा, वो कहेगा मैं मेरा धर्म सुधारूंगा, मारवाड़ी कहेगा मैं मेरा मारवाड़ी धर्म सुधारूंगा, मराठी कहेगा मेरा मराठी धर्म सुधारूंगा। तो हम अगर आपस में एक दूसरे का धर्म सुधारते बैठ गए तो हम कभी एक हो नहीं पाएंगे। हमें एक होना है तो सबसे पहले हमें सोच रखनी होगी इंसानियत, क्योंकि इंसान ही इंसान के मददगार है। कोई भगवान मंदिर से बाहर नहीं आता, किसी भूख को खिलाता नहीं है। कहाँ पे बॉम्ब फूट होते, कोई भगवान बाहर नहीं आता, बॉम्ब फूटना बंद नहीं करता है। किसी को 2 वक्त की रोटी नहीं मिलती, कोई भगवान मंदिर से बाहर नहीं आता, भगवान रोटी नहीं देता। एक इंसान है तो इंसान को समझ सकता है। और सबसे पहली बात ये है कि हिंदुस्तान योग फाउंडेशन क्या चाहता है कि तुम मेरे लिए मत लड़ो, मतलब मैं तुमको खुद को कह रहा हूँ कि तुम खुद के लिए मत जियो। या हिंदुस्तान फाउंडेशन ये चाहता है कि मैं मेरे लिए भी नहीं कर रहा हूँ ना तुम तुम्हारे लिए कर रहे हो, हम हमारे देश के लिए करते हैं। आज कहा जाता है, मैं भी तुम्हारे उम्र का ही था, कभी से सुनता आ रहा हूँ कि बच्चे लोग अपने देश का भविष्य हो, बट उसी देश के भविष्य को राजनीति वालों ने आपस में बात के रखा। तो यही चाहूँगा, काम ऐसे करो कि बदन में तिरंगा, मतलब काम ऐसे करो कि बदन में कफन पहनने से पहले तिरंगा लगाओ। तिरंगा लगाना चाहते हो तो इम्पोर्टेंट बात है इंसान है। और हम युवा पीढ़ी में भी तुम्हारे ऐसे कुछ 10-12 साल के बड़ा नहीं हूँ, तुम्हारे एज का रहूँगा, एक्स्ट्रा जेड जो 5-6 साल बड़ा रहूँगा। बट हमारा कहना सबके साथ यही है कि तुम जो भी यहाँ से सीखोगे, तुम जो भी यहाँ से सीख के जाओगे, या तुम जो भी अपनी तरीके से अपने स्टडीज़ पे पूरी तरह से सीख के जाओगे या तुम स्टडी करोगे, तो उस स्टडीज़ को ज़िंदगी भर ऐसा याद रखना कि मैं जितना भी आगे बढ़ूँ, मैं मेरी पढ़ाई को काफ़ी फोकस में डालूंगा नहीं, रॉन्ग वे में जाऊँगा नहीं। अगर कुछ भी तुम कितने भी लाइफ में बड़े होते हो तो सबको हेल्प ज़रूर करना, और जब कुछ भी तुम्हारे पास आता है तो दान धर्म जरूर करो, क्योंकि तुम देते हो तो तुम्हें कब मिलता है तुम्हें नहीं पता चलता। और हम एक स्टूडेंट है, आप भी स्टूडेंट हो, मैं भी स्टडीज़ कर रहा हूँ, बट बचपन की उम्र में तकलीफ होने के कारण एक तकलीफ को महसूस किया था कि दर्द क्या होता है, गरीबी क्या होती है। उसके बाद अगर युवा पीढ़ियों को एक साथ लेके आज सोनू भाई के अलावा हिंदुस्तान के हर एक कोने तक ये सोच पहुँचनी चाहिए कि हम देश के भविष्य है, तो हमें आपस में झगड़ा होना है। तो हमें एक होकर इस हिंदुस्तान को ऐसे एक करना है कि किसी भी गरीब बच्चों को 2 वक्त की रोटी के लिए भीख मांगने की ज़रूरत ना हो। आज तुम और मैं बात कर रहे हो, बट इस समय में भी जो बच्चे को पढ़ाई की उम्र होती है ना, उस पढ़ाई की उम्र में वो बच्चा रास्ते में भीख मांगता होगा। आज पढ़ाई की उम्र में वो बच्चा गलत काम कर रहा होगा पेट के लिए। मेरी माँ, मेरी बहन आज रास्ते में भीख मांगती होगी या गलत काम करती होगी, लेकिन अपने बच्चों का पेट पालती होगी। मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि वहाँ तक पहुँचना है, ये सोच वहाँ तक लानी है। संविधान में लिखा गया है कि हर एक को 2 वक्त की रोटी मिलनी चाहिए। ये आज़ादी मिली है 1947, देश को आज़ादी मिली, बट आज़ादी मिलने के बावजूद भी देश की जनता अभी भी इतनी दुखी है कि हम आपस में झगड़े कर रहे हैं कि किसी को 2 वक्त की रोटी मिल रही है, उसके लिए कोई नहीं झगड़ा।
इंसान भूखा है रहने दो, मेरा क्या जरूरी। मैं तुम्हें इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि सब लोग ने एक ही सोच रखी है, मैं पढ़ूंगा लिखूंगा, मेरा घर, मेरी फैमिली, मेरी मम्मी डैडी, और उसके बाहर भी तुम्हारी दुनिया है। मम्मी डैडी के बाद जो गुरु होते हैं वो होते टीचर। मम्मी डैडी ने जो दुनिया दिखाई है तो टीचर हमें एक रास्ता दिखाते हैं, और उस रास्ता होता है इंसानियत। और वो इंसानियत ऐसी चीज़ है कि तुम जिंदगी में कुछ भी करो लेकिन अपनी मम्मी डैडी का नाम कभी किसी मत लेना, क्योंकि माँ कितने भी बुरे हो, माँ माँ बाप होते हैं और उनकी वजह से जिंदगी। तो ये इंसानियत की जिंदगी जो हम आपको बता रहे हैं, ये हिंदुस्तान फाउंडेशन की सोच है। हिंदुस्तान को भी छोड़ दो, हिंदुस्तान नाम इसलिए रखा गया है कि हम गुजराती, मारवाड़ी, बंगाली बाद में, पहले हम इंडियन है। ये सोच को एक साथ रखो और तुम इतना भी स्टडीज करो। एग्जाम अगर तुम लिखते हो, बड़ी बड़ी एग्जाम भी लिखोगे, तो मैं यही कहूँगा, लास्ट में भी मैंने यहाँ पे बताया था कि बाजू वाले को ये ऑर्डर जरूर करना। नहीं तो ऐसा मत सोचना कि भगवान मुझे यही अच्छे से पास हो, बाकी का बुरा, ऐसा मत सोचना। अगर तुम उसको पेपर नहीं दिखाना चाहते हो कोई बात नहीं, कोई अच्छे होते हैं तो पेपर दिखाते हैं, बट वो क्या होते हैं, वो स्वार्थी होते हैं। मतलब मेरा ही भला होना चाहिए, बाकी किसी का ना हो, मैं ही 90% लाऊंगा, ऐसा मत सोचो। अगर जितना जिसने स्टडी किया उतना ही उसको मिलेगा, बट अगर तुम एग्जाम में बैठे हो तो उसको मत सपोर्ट करना, उसको कहना तो उसको लगेगा यार बंदा दिखा रहा नहीं, मेरे में बहुत सारा। और यहाँ से जाने के बाद हिंदुस्तान फाउंडेशन की जो सोच है वो तुम हर एक बच्चों में डालना कि हमें पूरे हिंदुस्तान को, युवाओं को एक साथ होके, कोई राजनीतिक झंडा नहीं, सिर्फ हमें तिरंगा झंडे के लिए लड़ना है। और तिरंगा झंडे के लिए लड़ना है तो तिरंगा झंडे के लिए लड़ने के लिए पहले खुद को डेवलप करो। स्टडीज बहुत जरूरी है लाइफ में। अगर तुम स्टडीज लोगे तो जिंदगी में आगे बढ़ोगे, और स्टडीज लेने के बाद अगर तुम आगे बढ़ते हो, कोई तुम्हें अगर जॉब भी अवेलेबल नहीं होता है ना, बट तुम्हारे पास वो कैपेबिलिटी होती है कि तुम सामने लोगों को आंसर दे सकते हो, क्योंकि तुम खुद को डेवलप करते हो। और जब स्टडीज करोगे तो डेवलप करोगे। और हिंदुस्तान फाउंडेशन का चौथा मसला है, देखो हमें समाज सेवा नहीं करनी, भिखारी को भीख देना समाज सेवा, बट वो दोबारा भीख ना मांगे ऐसे कुछ करना है, उसको समाज का परिवर्तन करते हैं, और ये हमें करना है। तो बुढ़े लोगों के सामने में तो सर मेरा सर फोड़ नहीं सकता हूँ ये बताने के लिए, इसलिए युवाओं को बता रहा हूँ। तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा यहाँ से जाने के बाद अपने सारे यहाँ से पास होंगे, मैं रिक्वेस्ट करूँगा सब बच्चों को, जो तुम लोग बाहर 15-15, 20-20 हज़ार रुपया फीस डालते हो ग्रेजुएशन का, मैं तो भांडुप में रहता हूँ, ग्रेजुएशन का फीस 25 से 20 हज़ार रुपया है भांडुप में, फिर से 12वीं का 15 है। बट जो 25,000 देने के बाद तुम्हें पढ़ाई मिल रही है और उस पढ़ाई के माध्यम से बिजनेस हो रहा है, बट वही उचित माध्यम का अगर शिक्षण, स्टडीज तुम्हें इस हिंदुस्तान HYF क्लासेस से मिल रहा है तो क्या बुराई है। अगर एक गरीब के पास वो 15,000 भी नहीं है बट उसको पढ़ाई करनी है, बट कहाँ से करेगा, कहाँ से करेगा। एक माँ, एक बाप अपने बच्चों को कैसे पढ़ाता है, क्या दर्द होता है। किसी के घर में जाके रोटी पकाती है, किसी के घर में जाके भांडी घसती है, बाप के जेब में 2 का पैसा भी नहीं होता है, चल के चला जाता है, लेकिन अपने बच्चों को खुश रखना है। उस बच्चे को 10,000 का मोबाइल खरीदूं लेकिन मेरे पास 10 रुपये भी नहीं है, उस माँ, उस बाप का दर्द याद है। और अपनी स्टडीज को कहाँ पे फोकट वेस्ट मत करना। जहाँ पे 15,000 की स्टडी अगर आपको हिंदुस्तान फाउंडेशन में कम से कम माध्यम से मिलती है, कम से कम, इतनी कम से कम ना, एक नाम के बराबर, तो इस स्टडीज को वेस्ट मत करना, क्योंकि यहाँ पे किधर राजनीति नहीं है। आज हर एक जगह पे राजनीति है, 100 में से कुछ 2 या 20% ऐसे कि जहाँ पे राजनीति नहीं है। तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा HYF की तरफ से जितने कम से कम हो, जितनी कम, जहाँ पे तुम 25,000 सोच रहे हो और जहाँ पे 15,000 डालो, और वहाँ पे से स्टडी छोड़ के बंदे लोग अगर 2-3 हज़ार हो या कुछ भी ना हो, वहाँ पे अगर आपको फोकट की स्टडीज मिली तो कोई करेगा, और जिसको ज़रूरत है वही करेगा, जिसको पढ़ाई में आगे बढ़ना है वही करेगा। तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा जितनी कम से कम हो
इतनी कम से कम स्टडीज़ को हम आपकी तरफ से देंगे और सोनू भाई की टीम के द्वारा जो भी आपको हेल्प होगी, जो भी डेफिनेटली आपको हेल्प करेंगे। सोनू भाई को 24/7 कभी भी कॉल करना, सर ये हेल्प चाहिए, पैसे की हेल्प छोड़ के स्टडीज़ के बारे में कभी भी, स्टडीज़ के बारे में कभी भी आपको कभी भी हेल्प करेंगे। ओके, थैंक यू, जय हिंद। मिलेगा।